आई एम कमल शर्मा फ्रॉम LK विद्या मंदिर क्लासेस। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके फुल मार्क्स लाने के लिए हमने बनाई है निचोड़ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में जाके और कंप्लीट वीडियो को देखें, ठीक है। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नाउ बेटा ये लास्ट रिएक्शन आ गई है नेम रिएक्शन की। इसके अंदर जो है ये जो दोनों ही रिएक्शन आएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन आपका टेस्ट में है। ये दोनों ही टेस्ट भी हैं, हिंड्सबर्ग टेस्ट और कपलिंग रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। ये कपलिंग रिएक्शन जो ये भी टेस्ट है किसके बीच में, फिनोल और एनिलीन के बीच में डिस्टिंग्विश करने में आता है कपलिंग। और हिंड्सबर्ग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्विश करने के भी काम आता है। और ये कंप्लीटिंग रिएक्शन और नेम रिएक्शन में भी काउंट होता है। तो इसको ध्यान से आपको देख लेना है। तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है भाई कैसे कैसे काम करता है ये हिंड्सबर्ग रिएजेंट किसे कहते हैं, ठीक है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहते हैं। और इसमें जो है ये प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। हम किसके साथ करते हैं, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होता है भाई, ये प्राइमरी अमीन होता है। एक H यहाँ दिखा देते हैं, एक H यहाँ दिखा देते हैं, प्लस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हिंड्सबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ठीक है, लिख भी देता हूँ मैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ये है आपका इथेन अमीन, इथेन अमीन, ठीक है। यहां से होगा क्या बेटा, ये चीज बाहर हो जाएगी, ठीक है। यहां से HCl बाहर हो जाएगा और ये एज इट इज इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से बॉन्ड कैसे कौन सा जुड़ेगा आपस में, ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये कनेक्ट करके दिखा देना आप, यहाँ से दिखा देते हैं, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से बाहर क्या निकला है और क्या चीज़ हुई है वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो CH3 CH2 और N और ये H और जो ये बॉन्ड है ये मैं ब्लू मार्कर से दिखा देता हूँ जो बना है इनके बीच में, ठीक है। ये बॉन्ड है, ये बना है, किसके बीच में बना है, सल्फर के और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। तो इसको मैं अलग से दिखा देता हूं फिर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और क्या हुआ है, बेंजीन, ये बेंजीन है। ये जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट कैसा है, सोल्यूबल इन एल्कली। कैसा प्रोडक्ट है ये, सोल्यूबल इन एल्कली प्रोडक्ट है, सोल्यूबल इन एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस। एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस। बेस के अंदर सोल्यूबल होगा, क्यों होगा, इस H के कारण ये सोल्यूबल होगा। H यहां से लेगा, बेस OH दे देगा, वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकाल देगा, मतलब ये इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। अगर जो ये H ना होता तो इनसोल्यूबल होता। ऐसा किस में देखेंगे हम, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में एक ही H है, वही बाहर निकल जाएगा। देखिए सेकेंडरी, ये कौन सा अमीन है भाई, ये आपका प्राइमरी अमीन है। तो प्राइमरी अमीन के साथ कैसा प्रोडक्ट बनाया इसने, सोल्यूबल इन एल्कली प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब ले लेंगे हम सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन क्या होता है भाई वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। सेम मोलिकुलर मास ही ले लेते हैं, यहाँ पे N ले लेता हूँ और यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ और यहाँ पे H ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंड्सबर्ग रिएजेंट बोलते हैं इसे, ठीक है, हिंड्सबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पे जो ये हो गया, ठीक है, ये Cl हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, वही यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स किससे अटैच होगा ये चीज़ देख लेते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स तो इससे अटैच हो जाएगा और ये वाला इससे अटैच होकर क्या बाहर निकाल देगा, HCl बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3 ये N और ये CH3 नीचे की तरफ दिखा देते हैं। यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को मैं ब्लू मार्कर से दिखा देता हूँ। ये बॉन्ड बना है यहाँ पे, ठीक है। किस किस के बीच में बना है, ये सल्फर आ जाएगा यहाँ पे O
और O, और ये बेंजीन रिंग थोड़ा सा इस तरफ दिखा देंगे हम, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गया, और यहाँ पे एक भी H नहीं है, यहाँ पे एक भी H नहीं है, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, HCl बाहर निकल जाए, ऊपर भी HCl वेस्ट प्रोडक्ट था, बाहर निकाल दो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, Cl थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इनसोल्युबल इन एल्कली होगा, इनसोल्युबल इन एल्कली, सोल्युबल इन एल्कली, इन एल्कली, ठीक है। सोल्यूबल नहीं होगा एल्कली के अंदर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी H नहीं है, जैसे एक H यहाँ पे था, इसके अंदर कोई भी H नहीं है, तो ये इनसोल्यूबल इन एल्कली प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है, तो ये डिस्टिंग्विश कर दिया इसके बीच में। अगर जो हम इसी में कपलिंग को मैं दूसरे उसमें बताता हूँ, ठीक है। अब मैं ये क्या है आपका सेकेंडरी अमीन है, क्या है ये आपका सेकेंडरी अमीन है। और अब ले लेते हैं हम टर्सरी अमीन, तो टर्सरी अमीन ले लेंगे, तो क्या इसके साथ ये रिएक्शन हो पाएगी, क्या इसके पास कोई H है बाहर निकालने के लिए, HCl बाहर निकालने के लिए, नहीं है, नहीं है, तो ये रिएक्शन इसके साथ नहीं हो पाएगी। जैसे ही हम इसमें हिंड्सबर्ग रिएजेंट डालेंगे, ठीक है, हिंड्सबर्ग रिएजेंट डालेंगे तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट। ये क्या है आपका टर्सरी अमीन है, क्या है ये आपका टर्सरी अमीन है। इसका नाम भी पता होना चाहिए, इसका नाम होता है एन मिथाइल, एन डाई मिथाइल और मीथेन अमीन, मीथेन अमीन, ठीक है। और इसका नाम क्या था भाई, एन मिथाइल, एन कैपिटल M लिखना बेटा, क्योंकि एक N से अटैच है, एन मिथाइल मीथेन अमीन, ये इसका नाम है। N क्यों लिया बेटा, क्योंकि कार्बन को नंबर देते हैं, आप N को तो कोई नंबर देंगे नहीं, तो इसको एज इट इज N लिख लिया। N पे एक मिथाइल है और ये मेन चेन मान लीजिए मीथेन अमीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका हिंड्सबर्ग टेस्ट रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे कपलिंग रिएक्शन पे। अगर जो बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से चैनल को, ठीक है। नाउ बेटा लास्ट रिएक्शन आ गई है आपकी नेम रिएक्शन, जैसे कि ये आपका कपलिंग रिएक्शन है, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि इसमें क्या होता है कि इस कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बीच में, फिनोल और एनिलीन के बीच में। एक और चीज है, ये फिनोल एनिलीन और अमीन के बीच में भी डिस्टिंग्विश करने में काम आ सकती है। जैसे आपका आ जाए अमीन और एनिलीन में डिस्टिंग्विश कीजिए, तो उसमें भी ये काम आ सकती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है मेनली, सबसे पहले आप बना लीजिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सॉरी डाइजोनियम सॉल्ट बना लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसे डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसे सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल देते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सबसे पहले हम फिनोल के साथ करवा लेते हैं। तो फिनोल के साथ क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो जाए तो उसे फिनोल बोलते हैं। वैसे हाइड्रोजन सभी के साथ है, मैंने यहाँ पे दिखाया क्योंकि मेरे को HCl बाहर निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे जी ये HCl बाहर होगा, ठीक है, HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका एजोबेंजीन, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलेंगे इसे। OH हाइड्रोक्सी के लिए आया बेटा ये OH, तो इसे बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको कपलिंग क्यों कहा गया, क्योंकि बेंजीन के 2 कपल आ गए यहाँ पे, इसलिए इसको कपलिंग कहा गया। और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज डाई कलर होता है, ऑरेंज डाई कलर होता है। अब ऑरेंज कैसे याद रखें,
अल्कोहल में O आ रखा है, ऑरेंज में O आ रखा है, इस O से रिलेट कर लेना, इसको भूलोगे नहीं तो आपकी गलतियां नहीं होगी। फिनोल के साथ ऑरेंज डाई कलर देता है ये, ठीक है। अगर जो इसी की रिएक्शन हम किसके साथ कर दें, एनिलीन के साथ कर दें, एनिलीन के साथ करते हैं तो क्या होता है भाई, एनिलीन के साथ देख लेते हैं। तो एनिलीन के साथ ये, पहले तो एनिलीन होता क्या है पहले तो ये जानिए। बेंजीन के साथ अगर जो NH2 जुड़ जाता है तो इसको एनिलीन बोलते हैं। एक H को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्यों दिखा रहा हूँ मैं, इस HCl को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 4 एमिनो एजोबेंजीन, ठीक है। इस इतने को एजोबेंजीन बोलते हैं, ठीक है। और ये NH2 जुड़ जाएगा, अमीनो बोलते हैं इसे, 4 एमिनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, येलो डाई कलर होता है। कैसा होता है, येलो डाई होता है, ठीक है। ऑरेंज और येलो होंगे, ऑरेंज में OO मतलब फिनोल के साथ ऑरेंज कलर और इसके साथ येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। बेटा ये थे आपके नेम रिएक्शन, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। मोस्टली निचोड़ सीरीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है, कुछ टॉपिक्स रह रखे हैं वो मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा। इस सीरीज़ को देख लेना, डेफिनेटली आपके आउट ऑफ आउट नंबर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।